ओम शांती. आज तारीख आहे 20/10/2025. बाबाची साकार मुरली आहे. बाबा बोलतात, गोड मुलांनो, बाबा आलेले आहेत तुम्हाला खूप चांगल्या रीतीने पढ़ाई म्हणजेच की तुम्हाला शिकवण्याकरता. तुम भी रुचि से पढ़ो. नशा रहे हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है. आपल्याला नशा ठेवायचा आहे की आपल्याला शिकवणारं कोण? स्वयं भगवान आहे. आजचा प्रश्न आहे, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का उद्देश्य व शुद्ध भावना कौन सी है? आपला उद्देश्य आणि शुद्ध भावना कोणती आहे? उत्तर आहे, तुम्हारा उद्देश्य है कल्प 5000 वर्ष पहले की तरह फिर से श्रीमत पर विश्व में सुख और शांति का राज्य स्थापन करना है. 5000 वर्षापूर्वी जसं आपण श्रीमतावर चालून सुख आणि शांतीचं राज्य स्थापन केलं होतं तसंच आपला उद्देश्य आहे. तुम्हारी शुद्ध भावना है कि श्रीमत पर हम सारे विश्व की सद्गति करेंगे. तुम नशे से कहते हो हम सबको सद्गति देने वाले हैं. आपण निश्चय आणि नशाने बोलतो की सर्वांना सद्गती आपल्याला द्यायची आहे. तुम्हें बाप के पीस प्राइज मिलती है. नरकवासी से स्वर्गवासी बनना ही प्राइज लेना है. ओम शांति. स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो खुशी से पढ़ते हैं. टीचर्स भी बहुत रुचि से और खुशी से पढ़ाते हैं. रूहानी बच्चे यह जानते हैं कि बेहद का बाप जो टीचर भी हैं हमको बहुत रुचि से पढ़ाते हैं. उस पढ़ाई में तो बाप अलग होता है, टीचर अलग होता है जो पढ़ाते हैं. जे आपण शाळेमध्ये शिकतो त्यामध्ये आपले पिताज अलग असतात आणि आपले जे टीचर आहे ते पण अलग असतात. पण इथे बाप पण, टीचर पण आणि सद्गुरू पण एकच आहेत. कोई कोई का बाप ही टीचर होता है जो पढ़ाते हैं, बहुत रुचि से पढ़ाते हैं क्योंकि फिर भी ब्लड कनेक्शन होता है ना. अपना समझकर बहुत रुचि से पढ़ाते हैं. यह बाप तुम्हें कितना रुचि से पढ़ाते होंगे तो बच्चों को भी कितना रुचि से और नशे से पढ़ना चाहिए. डायरेक्ट बाप पढ़ाते हैं और यह एक ही बार आकर पढ़ाते हैं. बच्चों को रुचि बहुत चाहिए. बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं और हर बात अच्छी रीति समझाते रहते हैं. कोई कोई बच्चों को पढ़ते पढ़ते विचार आते हैं, यह क्या है? ड्रामा में यह आवागमन का चक्र है, परंतु यह नाटक रचा ही क्यों? इससे क्या फ़ायदा? बस सिर्फ ऐसे चक्र ही लगाते रहेंगे. इससे तो छूट जाए तो अच्छा है. जब देखते हैं यह तो 84 का चक्र लगाते ही रहना है तो ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं. भगवान ने ऐसा खेल क्यों रचा है जो आवागमन के चक्र से छूट ही नहीं सकते. इससे तो मोक्ष मिल जाए, ऐसे ऐसे ख्यालात कई बच्चों को आते हैं. इस आवागमन से दुख सुख से छूट जाए. बाप कहते हैं यह कभी हो नहीं सकता. मोक्ष पाने के लिए कोशिश करना ही बेस्ट हो जाता है. बाप ने समझाया है, एक भी आत्मा पाठ से छूट नहीं सकती. आत्मा में अविनाशी पाठ भरा है, वह है ही अनादि और अविनाशी. बिल्कुल एक्यूरेट एक्टर्स हैं, एक भी कम जास्ती नहीं हो सकते. तुम बच्चों को सारी नॉलेज है. इस ड्रामा के पार्ट से कोई छूट ही नहीं सकता, न कोई मोक्ष पा सकता है. सब धर्म वालों को नंबर 12 आना ही है. बाप समझाते हैं यह बना बनाया अविनाशी ड्रामा है. तुम भी कहते हो बाबा अब जान गए कैसे हम 84 का चक्र लगाते हैं. यह भी समझते हो पहले पहले जो आते होंगे वह 84 जन्म लेते होंगे. पीछे आने वाले के जरूर कम जन्म होंगे. यहाँ तो पुरुषार्थ करने का है. पुरानी दुनिया से नई दुनिया जरूर बननी है. बाबा हर एक बात बार बार समझाते हैं. कोई नए नए बच्चे आते रहते हैं, उनको आगे की पढ़ाई कौन पढ़ाए. तो बाप नए नए को देख फिर पुरानी पॉइंट्स में ही रिपीट करते हैं. आता जे जुने आहेत, जुने बच्चांना तर सर्व काही माहिती आहे, पण नवीन नवीन बच्चे येतात त्यांना माहिती नसतं. त्याच्यामुळे बाबा जे पॉइंट्स आहेत
ते सुद्धा रिपीट करतायत. म्हणजे जे नवीन नवीन बच्चे आलेले आहेत त्यांनाही ते ज्ञान मिळावं. तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है. जानते हो शुरू से लेकर कैसे हम पहाड़ पे जाते आए हैं. तुम यथार्थ रीति जानते हो कैसे नंबरवार आते हैं, कितने जन्म लेते हैं. इस समय ही बाप आकर ज्ञान की बातें सुनाते हैं. सतयुग में तो है ही प्रारब्ध. यह इस समय तुमको ही समझाया जाता है. गीता में भी शुरू से फिर पिछाड़ी में यह बात आती है, मन मना भव. गीतेमध्ये सुद्धा हेच आहे, मन मना भव. एक बाप को याद करो. पढ़ाया जाता है स्टेटस पाने के लिए. तुम राजा बनने के लिए अब पुरुषार्थ करते हो. और धर्म वालों का तो समझाया है कि यह नंबरवार आते हैं. धर्म स्थापक के पिछाड़ी सबको आना पड़ता है. राजा की बात नहीं. एक ही गीता शास्त्र है जिसकी बहुत महिमा है. भारत में ही बाप आकर सुनाते हैं और सबकी सद्गति करते हैं. वह धर्म स्थापक सुनाते हैं. वो जब मरते हैं तो बड़े बड़े तीर्थ बना देते हैं. वास्तव में सबका तीर्थ यह भारत ही है जहाँ बेहद का बाप आते हैं. सर्वांचं तीर्थ कोणतं आहे? भारत, जिथे बेहदचे बाबा येतात. बाप ने भारत में ही आकर सर्व की सद्गति की है, सर्वांची सद्गति के लिए है. बाप कहते हैं मुझे लिबरेटर गाइड कहते हो ना. हम तुमको इस पुरानी दुनिया दुख की दुनिया से लिबरेट कर शांतिधाम सुखधाम में ले जाते हैं. बच्चे जानते हैं बाबा हमें शांतिधाम सुखधाम ले जाएंगे, बाकी सब शांतिधाम जाएंगे. दुख से बाप आकर लिबरेट करते हैं. उनका जन्म मरण तो है नहीं. बाप आया फिर चला जाएगा. उनके लिए ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि मर गया. जैसे शिवानंद के लिए कहेंगे शरीर छोड़ दिया, फिर क्रियाक्रम करते हैं. यह बाप चला जाएगा तो इनका क्रियाक्रम सेरेमनी आदि कुछ भी नहीं करना होता है. तर हे होती आजची बाबाची साकार मुरली. आणि आजचा आहे धारणा के लिए मुख्य सार. पहिला पॉइंट आहे दैवी गुण धारण कर श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा करनी है. अपना भारत का और सारे विश्व का कल्याण बहुत बहुत रुचि से करना है. दूसरा पॉइंट ड्रामा की अनादि अविनाशी नोंद को यथार्थ समझ कोई भी टाइम वेस्ट करने वाला पुरुषार्थ नहीं करना है. व्यर्थ ख्यालात भी नहीं चलाने हैं. वरदान है दीप राज बाप द्वारा अगर ज्योति की बधाई लेने वाले सदा अमर भव. याचं विश्लेषण आहे भक्त लोग आप चैतन्य दीपकों की यादगार जड़ दीपकों की दीपमाला मनाते हैं. आप जगे हुए चैतन्य दीपक बालक बन दीपकों के मालिक से मंगल मिलन मनाते हो. बाप दादा आप बच्चों के मस्तक में जगा हुआ दीपक देख रहे हैं. आप अविनाशी अमर ज्योति स्वरूप बच्चे दीपराज बाप द्वारा बधाइयाँ लेते सदा अमर भव का वरदान प्राप्त कर रहे हो. यह दीपराज बाप और दीपरानियों के मिलन का ही यादगार दीपावली है. स्लोगन आप और बाप दोनों ऐसा कंबाइंड रहो जो तीसरा कोई अलग कर न सके. आपण स्वतः आणि बाबा असे कंबाईन राहायचं की तिसरा त्याच्यामध्ये यायलाच नको आणि तिसरा याला अलग करू शकणार नाही. आजचा अव्यक्त इशारा आहे स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो. वर्तमान समय के प्रमाण सर्व आत्माएं प्रत्यक्ष फल अर्थात प्रैक्टिकल प्रूफ देखनी चाहती है. तो तन मन कर्म और संबंध संपर्क में साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करके देखो. शांति की शक्ति से आपका संकल्प वायरलेस से भी तेज किसी भी आत्मा प्रति पहुंच सकता है. इस शक्ति का विशेष यंत्र है शुभ संकल्प. इस संकल्प के यंत्र द्वारा जो चाहे वह सिद्धि स्वरूप में देख सकते हो. ओम शांति.